जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्रेटिव एस्ट्रो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वर्गो साइन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने लियो साइन की बात करी थी, टोटल 5 राशियाँ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज ये राशि नंबर 6 है, वर्गो साइन यानी कि कन्या राशि। इसके पहले मैं आपको बता दूँ कि अभी तक हमारी एस्ट्रोलॉजी की टोटल 41 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आज जो ये हमारी क्लास है, ये क्लास नंबर 42 है। तो अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा उन क्लासेस को ज़रूर देखिए, तभी आपको आगे की चीज़ें क्लियर समझ में आने वाली हैं। क्योंकि दोस्तों एस्ट्रोलॉजी इतना भी ईज़ी नहीं है जितना लोगों को लगता है, इसको डिटेल में डेप्थ में समझना ज़रूरी है। तो राशियों को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। राशियों से भी डीप नक्षत्र होते हैं, लेकिन जब तक आप राशियों को नहीं समझेंगे, आप नक्षत्र को नहीं समझ पाएँगे। ठीक है? तो राशियों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आपको एस्ट्रोलॉजी को समझना है तो। तो बात करते हैं दोस्तों वर्गो साइन के बारे में यानी कि कन्या राशि के बारे में। तो जैसे कि नाम ही कन्या राशि है तो सिंबल भी इसका कन्या का ही है यानी कि वर्जिन गर्ल, कुँवारी कन्या जो होती है वो रिप्रेज़ेंट करती है वर्गो साइन को यानी कि कन्या राशि को। एलिमेंट जो इसका होता है अर्थ एलिमेंट होता है। जेंडर जो है फीमेल जेंडर है, डायरेक्शन है इसका साउथ, मूवेबिलिटी की बात करें तो ड्यूअल साइन है ये, ठीक है? ये स्टेबल भी है और मूवेबल भी है, ड्यूअल में आता है यानी कि द्विस्वभाव राशि है, ठीक है? इसके बाद शीर्षोदय में आती है ये, इवन साइन है यानी कि सम राशि है, साइन लॉर्ड इसका मरकरी है, ठीक है? और एक्सॉल्टेड भी यहाँ पे मरकरी ही होता है, यानी कि मरकरी का अपना ही साइन जो है वही उसका एक्सॉल्टेशन का पोजीशन है। डेबिलिटेशन की अगर हम बात करें तो वीनस यानी कि शुक्र यहाँ पे डेबिलिटेटेड यानी कि नीच का हो जाता है, ठीक है? उच्च का मरकरी होता है, शुक्र यहाँ पे नीच का होता है। नेचर की बात करें तो सर्विस यानी कि सेवा इसका नेचर है इस साइन का और ये अर्थ त्रिकोण में आता है। हमने यहाँ पे बात करी थी एलिमेंट जो है अर्थ है, तो 2, 6, 10 जो होते हैं ये अर्थ त्रिकोण होते हैं। तो इसमें ये वर्गो साइन यानी कि 6 नंबर आता है। अब दोस्तों हम वर्गो साइन की क्वालिटीज़ की बात कर लेते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट इसकी क्वालिटी है परफेक्टनिस्ट यानी कि पूर्णतावादी। परफेक्शन चाहिए जहाँ वर्गो साइन है, ठीक है? ये सबसे इम्पोर्टेंट शब्द है वर्गो साइन का परफेक्शन, ठीक है? वेरी प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं ये लोग। अब परफेक्शन को सबसे पहले आप समझ लीजिए, परफेक्शन का मतलब जहाँ भी वर्गो साइन है, उन चीज़ों से रिलेटेड परफेक्शन चाहिए आपके अंदर। ठीक है? यानी कि अगर लगन में है तो आपसे रिलेटेड, आपकी बॉडी से रिलेटेड, आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड परफेक्शन दिखना चाहिए लोगों को। डिटेलिंग दिखनी चाहिए लोगों को, है ना? आपको अपने ड्रेसिंग सेंस पे काम करना है बहुत ज़्यादा, आपको अपने लुक्स पे काम करना है बहुत ज़्यादा। और ऐसे लोगों का होता भी है जिनका भी वर्गों का लगन होता है या वर्गों में मून होता है, इनका वो लुक्स में वो चीज़ें दिखती हैं। परफेक्शन बहुत ज़्यादा नज़र आता है लुक्स में। मतलब बहुत ज़्यादा खुद पे ध्यान देने की आदत होती है क्योंकि जब जैसे कि हम वर्गों को अगर समझें तो वर्गों किसका साइन है? कन्या का है। एक कन्या को तैयार होने में कितना वक़्त लगता है? तो कन्या की तरह खुद की देखभाल करने की आदत इनकी होती है। अगर लगन ही वर्गों का है या वर्गों में जो है मून पड़ा हुआ है तब भी। तो जहाँ भी वर्गो साइन होगा, अगर सेकंड हाउस में है तो परफेक्शन कहाँ चाहिए? हमारी फैमिली से रिलेटेड परफेक्शन चाहिए हमारे अंदर। हमारा जो फैमिली के अलावा जो मनी से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो हमारी वेल्थ है, उसके अंदर परफेक्शन चाहिए। डिटेलिंग चाहिए वहाँ पे, जहाँ वर्गो साइन है। प्रैक्टिकल व्यावहारिक होना है आपको, बहुत ज़्यादा व्यावहारिक रहना है जहाँ पे वर्गो साइन है। ठीक है? आपको अपने बिज़नेस के अंदर परफेक्शन चाहिए अगर 7th हाउस में वर्गो साइन है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहना है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यवहार आपका दिखना चाहिए। अब परफेक्शन की अगर हमने बात करी है तो सबसे ज़्यादा परफेक्ट मुझे इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर एमएस धोनी दिखते हैं और उनका वर्गो साइन का ही लगन है। अगर आप उनकी कुंडली देखेंगे तो उनका जो लगन है वो वर्गो साइन का ही है। अब परफेक्शन उनके अंदर उस लेवल का नज़र आता है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हैं वो भी चीज़ें उनके अंदर दिखती हैं। तो उनकी सारी क्वालिटी वर्गो वाली नज़र आती हैं। हम उनके बारे में और भी आगे बात करेंगे। इंटेलिजेंस जो है वो वर्गो साइन दिखाता है। शार्पनेस जो है, बुद्धिमत्ता जो है वर्गो साइन दिखाता है क्योंकि वर्गो में उच्च का कौन हो रहा है? जो इंटेलिजेंस का प्लैनेट है, यानी कि कौन है? मरकरी। तो मरकरी खुद ही जाके उच्च का हो रहा है। तो इससे बेस्ट इंटेलिजेंट और आपको कहाँ मिलेगा? बहुत अच्छे लर्नर होते हैं यहाँ। जहाँ भी वर्गो साइन है उन चीज़ों से रिलेटेड आपको लर्निंग करनी है। इनफैक्ट जहाँ भी वर्गो साइन होता है लाइफ टाइम पर्सन उन चीज़ों से रिलेटेड लर्निंग करता है।
अगर 10th हाउस में है तो 10th हाउस से रिलेटेड लर्निंग आपकी रहनी चाहिए। अगर नहीं है तो होनी चाहिए, ज़रूरी है। फॉलोवर होने चाहिए आपने जहाँ वर्गो साइन है, उन चीज़ों से रिलेटेड फॉलोवर बनना है आपको। एनालाइज़ करना है चीज़ों को, बहुत ज़्यादा विश्लेषण करना है चीज़ों का जहाँ वर्गो साइन है। सिलेक्शन आपका बहुत अच्छा होता है और होना चाहिए, अगर नहीं है तो होना चाहिए। देखिए ये सारी ना क्वालिटीज़ हैं वर्गो साइन की, जिस भी हाउस में है अगर वो चीज़ें आप कर रहे हो तो अच्छा है, अगर नहीं कर रहे हो तो ये चीज़ें ज़रूरत है आपके लिए। ये इम्पोर्टेंट है, ये करना ज़रूरी है, क्योंकि हर एक राशि यही कहती है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आपको करना क्या है। फॉल्ट फाइंडर होते हैं ये, इनसे बेस्ट कोई फॉल्ट नहीं निकाल सकता। किसी की गलती, नुक्स निकालना ये वर्गो साइन का क्वालिटी है। अब इस क्वालिटी को हम कहीं अच्छी चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का वर्गो साइन अगर 4th हाउस में आता है, तो डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छा है, ब्यूटी के लिए बहुत अच्छा है। तो वो जो ब्यूटी है, वो जो परफेक्शन है, वो 4th हाउस से कनेक्ट हो गया। तो कोई भी आपकी फैमिली में आता है, आपके घर में आता है, तो वो परफेक्शन आपके घर के अंदर नज़र आना चाहिए आपका। आपको बहुत व्यावहारिक रहना है अपने घर में, लोगों के साथ, बहुत प्रैक्टिकल रहना है, क्योंकि 4th हाउस में आपका वर्गो साइन है। आपके घर में वो परफेक्शन दिखना चाहिए, वो डिटेलिंग दिखनी चाहिए, है ना? क्योंकि वर्गो साइन आपका 4th हाउस में है। अगर आपके 10th हाउस में वर्गो साइन है, तो आपके कर्माज़ में वो परफेक्शन दिखना चाहिए, राइट? जहाँ भी वर्गो साइन है, वहाँ इन चीज़ों को आपने जोड़ना है। लर्निंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है जहाँ वर्गो साइन है। इनफैक्ट जहाँ वर्गो साइन होता है, उन चीज़ों से रिलेटेड पर्सन लाइफ टाइम लर्निंग करता है। ज़िंदगी भर आखिरी साँस तक लर्निंग उसकी नज़र आएगी। अगर नहीं है तो होनी भी चाहिए। यानी कि आपको पढ़ना कहाँ है, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज कहाँ चाहिए, कहाँ आपको गेन करनी है। जहाँ वर्गो साइन है, उन चीज़ों से रिलेटेड परफेक्शन भी चाहिए, उन चीज़ों से रिलेटेड लर्निंग भी चाहिए आपकी। दोस्तों जब हमने सिंह राशि की बात करी थी, तो हमने प्लान की काफ़ी बात करी थी कि आपको प्लान बनाना है, उन चीज़ों से आपको प्लान बना के चीज़ों की तैयारी करनी है। यहाँ पे वर्गो साइन में प्लान तो बनाना है, प्लान के साथ-साथ परफेक्शन भी चाहिए और यहाँ लगातार वो चीज़ें करनी है। वहाँ तो हमने बात करी थी कि साल में अगर एक बार भी अगर आपने प्लान बना के कोई चीज़ कर ली, तो उसका रिज़ल्ट आपको बहुत लंबे समय तक मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे लगातार चीज़ों को करना है। फॉर एग्जाम्पल किसी का 7th हाउस में अगर वर्गो साइन है, तो अगर ऐसे व्यक्ति को कोई बिज़नेस करना है, तो ये बिज़नेस किस तरह का करे? ये बल्क में बिज़नेस करे। यानी कि थोक बाज़ार जो होता है जो होलसेल से रिलेटेड बिज़नेस होता है, वो बिज़नेस ज़्यादा इसको फ़ायदेमंद रहेगा। इनको प्रीमियम क्वालिटी में नहीं जाना है। प्रीमियम क्वालिटी कौन-सा साइन दिखाता है? वो लिब्रा साइन दिखाता है। यानी कि 7 नंबर जो राशि है, इसके बाद के वीडियो में जो हम 7 नंबर राशि की बात करेंगे, वो जो है वो प्रीमियम क्वालिटी दिखाता है। यहाँ पे अगर हम 6 नंबर की बात कर रहे हैं यानी कि वर्गो साइन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे होलसेल बिज़नेस ज़्यादा बेटर है। थोक बाज़ार वाला जो बिज़नेस होता है, यानी कि बल्क में जो हम काम करते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा वर्गो साइन के लिए। वो उसको रिप्रेज़ेंट करता है वर्गो साइन। ठीक है? प्रीमियम क्वालिटी में तो देखिए आईफ़ोन, एप्पल इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, इस तरह के प्रोडक्ट आ जाते हैं, तो वो लिब्रा साइन ज़्यादा बेटर है वहाँ पे। यहाँ पे वर्गो जो बोलता है वो होलसेल से रिलेटेड या बल्क में जो चीज़ें होती हैं, वो यानी कि आपको 1% का भी अगर प्रॉफ़िट हो रहा है, तब भी बहुत ज़्यादा बल्क में वो चीज़ जाने की वजह से आप अच्छे खासे प्रॉफ़िट में रहेंगे। ये वर्गो साइन दिखाता है। वर्गो साइन वालों के अंदर एक क्वालिटी और देखी जाती है दोस्तों कि ये काफ़ी बिज़ी रहते हैं चीज़ों को लेके। कल क्या करना है, नेक्स्ट वीक क्या करना है, नेक्स्ट मंथ क्या करना है, नेक्स्ट ईयर क्या करना है, इनकी प्लानिंग पहले से वो बनाई हुई होती है। अगर नहीं है तो ऐसा होना चाहिए। जहाँ वर्गो साइन है उन चीज़ों से रिलेटेड आपको प्लान बना के चलना है, शेड्यूल बना के चलना है कि कब क्या करना है आपको। यानी कि जहाँ भी वर्गो साइन है वहाँ प्लानिंग, एग्ज़ीक्यूशन और साथ ही साथ परफेक्शन ये तीनों चीज़ें पकड़ के आपको चलनी है, जहाँ भी वर्गो साइन है। क्योंकि दोस्तों जहाँ भी वर्गो साइन होगा, उन चीज़ों से रिलेटेड जब तक आपका परफेक्शन नहीं आएगा, आपको सफलता नहीं मिलेगी। जैसे ही आप परफेक्शनिस्ट हो जाओगे उन चीज़ों से रिलेटेड, आपको सफलता तुरंत मिलेगी, उस हाउस से रिलेटेड। तो आपको लर्निंग के साथ-साथ बहुत अच्छा आपको फॉलोवर बनना है उस हाउस से रिलेटेड जहाँ भी वर्गो साइन है। सिलेक्शन करना आना चाहिए आपको, एनालाइज़ करना आना चाहिए उन चीज़ों से रिलेटेड। फॉल्ट फाउंडर होते हैं, ये बहुत अच्छा फॉल्ट निकाल सकते हैं जिस भी हाउस से कनेक्शन बना रहा है वर्गो साइन, ठीक है? अब देखिए डेकोरेशन, सजावट हमने बात करी, ब्यूटी से रिलेटेड क्योंकि कन्या राशि है यहाँ पे, तो कन्या आ जाती है यहाँ, तो ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ें इस तरह का वर्क भी कर सकते हैं
और ये अगर लगन में है या मून यहाँ पे है तो ये क्वालिटीज़ दिख जाएगी, खुद को बहुत ज़्यादा सजा के रखने की, ब्यूटी से सुंदरता पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की। जिस तरह एक कन्या अपना ध्यान रखती है उसी तरह से अच्छा एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, अगर वर्गो में किसी का मून है या वर्गो किसी का लगन है तो दिन में 2 से 3 बार नहाने की भी आदत इनकी होती है। एटलीस्ट 2 टाइम्स तो इनको ये टेंडेंसी रहेगी नहाने की। शुद्धता बहुत ज़्यादा पसंद है इनको, क्लीनिंग साफ-सफाई रहना साफ-सफाई रखना, रहना साफ-सफाई में, ये बहुत ज़्यादा इनको पसंद होता है। दूसरा ये लोग बहुत अच्छे रिसर्चर होते हैं, खोजकर्ता यानी कि चीज़ों को खोजते हैं, बहुत ज़्यादा इनको पसंद होता है रिसर्च करना और उस हाउस से रिलेटेड रिसर्च आपको लाइफ़ टाइम करनी होती है जहाँ वर्गो साइन होता है। आपकी लर्निंग कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, होती भी नहीं है ऐसे लोगों की लेकिन खत्म होनी भी नहीं चाहिए। अगर वर्गो साइन में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, तो इसकी यही रेमेडी है कि वो प्लैनेट्स जो भी प्लैनेट्स हैं, उन प्लैनेट्स को वर्गो साइन से आपको कनेक्ट करना है, उन चीज़ों से रिलेटेड एजुकेशन आपका चलता रहे, लाइफ टाइम वो लर्निंग आपकी चलती रहे, बिकॉज़ इट्स अ रेमेडी। क्योंकि वर्गो साइन आप ध्यान में रखिए कालपुरुष चार्ट में जब हम वर्गो साइन देखते हैं तो 6th हाउस में आता है, तो कॉन्फ्लिक्ट के भाव में आ रहा है, बीमारी के भाव में आ रहा है, कर्जे वाले भाव में आ रहा है यानी कि एनिमीज़ के भी भाव में आ रहा है वर्गो साइन। तो इतना ईज़ी साइन नहीं है ये, इसीलिए यहाँ पे परफेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप देखिए वर्गो साइन के अंदर मरकरी जो है उच्च का हो जाता है। अब आप अगर कालपुरुष चार्ट देखेंगे तो 6th हाउस में जो कारक आते हैं वो मार्स एंड सैटर्न आते हैं यानी कि मंगल और शनि जो है 6th हाउस के कारक होते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि वर्गो साइन में कारक तो सैटर्न एंड मार्स है लेकिन वर्गो साइन में उच्च का कौन होता है? मरकरी होता है। दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग इसीलिए यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस आपको ज़रूरी है। यहाँ पे मरकरी की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है क्योंकि वो यहाँ पे उच्च का होता है, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करता है। देखिए कॉन्फ्लिक्ट में, लड़ाई-झगड़े में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? हमारा ब्रेन है। अगर हम बुद्धि से काम करें तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा आसानी से हम पार कर सकते हैं उन चीज़ों को फेस अच्छे से कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मरकरी की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा हो जाती है। तो अगर वर्गो साइन से रिलेटेड स्टबर्ननेस रहती है यानी कि जिद रहती है, हठी ये होते हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं होना है, वहाँ पे हमें मरकरी को एक्टिव रखना है यानी कि अपने ब्रेन का यूज़ करना है। शॉर्ट टेम्पर भी होते हैं ये लोग लेकिन यहाँ इन चीज़ों से बचना है। ये जो है ये नेगेटिव चीज़ें हैं वर्गो साइन की वरना आपकी लाइफ़ का कॉन्फ्लिक्ट कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे बात करी वर्गो साइन जो होता है कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है क्योंकि कालपुरुष चार्ट में 6th हाउस में आता है। तो ये बीमारी भी आपको देने में कैपेबल है, ये कर्ज़ा कराने में भी कैपेबल है और साथ ही साथ ये आपको कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई-झगड़ों में भी डालने के लिए बहुत ज़्यादा मेन साइन होता है। तो ये जो है ये नेगेटिव चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है, इनसे आपको बचना है। यहाँ पे मरकरी को एक्टिव करना है, आपने अपने ब्रेन का यूज़ ज़्यादा करना है जहाँ पे वर्गो साइन है, ठीक है? क्योंकि हमने यहाँ पे बात करी वर्गो साइन 6th हाउस में आता है कालपुरुष चार्ट में। आगे अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा क्विकली चीज़ों को करने में ज़्यादा विश्वास ना करें, हड़बड़ी या जल्दबाज़ी में ये ज़्यादातर गलत फैसले लेते हैं। अब देखिए वर्गो साइन हमने बात करी यहाँ पे एमएस धोनी के लगन में ही वर्गो साइन आता है, तो वो कैप्टन कूल कहे जाते हैं दोस्तों, ठीक है? तो वर्गो साइन जहाँ भी है ना वहाँ आपको मरकरी के लेवल पे चीज़ों को हैंडल करना है, यानी कि अपनी बुद्धि का प्रयोग ज़्यादा करना है, शांति से चीज़ें करना है। क्योंकि वहाँ पे अगर आप वायलेंट होंगे, वहाँ पे अगर आप हड़बड़ी दिखाएँगे, वहाँ पे अगर आप मंगल और शनि जैसे प्लैनेट्स को एक्टिवेट करेंगे, बहुत ज़्यादा लेवल पे, तो वहाँ पे लड़ाई-झगड़े के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए वर्गो साइन कहता है कि शांति से अपना काम करना है क्योंकि यहाँ पे हमें मरकरी को एक्टिव ज़्यादा करना है। तो वर्गो साइन की एक बहुत खूबसूरत क्वालिटी है, वो है साइलेंस, जो हमें एमएस धोनी भी दिखाते हैं। मैच की लास्ट बॉल तक उनका साइलेंस दिखता है, ठीक है? तो वो वाली क्वालिटी चाहिए जो एमएस धोनी की है, वर्गो लगन वाली, वही क्वालिटी हमें रखनी है जहाँ भी वर्गो साइन होता है। हमारे चार्ट में 12 में से किसी भी हाउस में वर्गो साइन हो सकता है। तो वहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग करनी है, वहाँ पे परफेक्शन चाहिए और तभी हमें वहाँ पे एक्शन लेने पे सफलता यानी कि सक्सेस मिल सकती है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जहाँ भी वर्गो साइन है, जिस भी हाउस में आपको वर्गो साइन है, उन चीज़ों को बोलना नहीं है, उन चीज़ों को करके दिखाना है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे एफर्ट वाला भी जो हमारा देखिए 3rd हाउस में कालपुरुष चार्ट में जो है मरकरी का साइन आता है, 6th हाउस में भी मरकरी का साइन आता है, तो एफर्ट्स का कनेक्शन 6th हाउस से है। राइट?
तो हमें करके दिखाना है मीन्स हमारे एफर्ट्स भी आ गए, हमारा 6th हाउस भी आ गया। हमें करके दिखाना है, वर्गो साइन यही कहता है कि हमें वो चीज़ करके दिखानी है जहाँ वर्गो साइन है, वहाँ बोलना नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का अगर 6th हाउस में सॉरी किसी का अगर 4th हाउस में वर्गो साइन है, तो अपनी लग्ज़री को लेके, अपनी मदर को लेके, अपने कम्फ़र्ट को लेके, अपने होम को लेके ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है। इनफैक्ट ऐसे लोग करते भी नहीं हैं जिनका 6th हाउस में वर्गो साइन होगा, वो इन चीज़ों से रिलेटेड ज़्यादा बात नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप करते हैं तो आपको नहीं करना है, यही आपके लिए रेमेडी है। आपको इन चीज़ों के बारे में बात ना करते हुए इन चीज़ों को करके दिखाना है। ये जो चीज़ नहीं है आपके पास उसको आपको बनाना है, उसको आपको हासिल करना है, ठीक है? जब वो चीज़ होगी तो सामने वाले खुद बोलेंगे। दूसरा वर्गो साइन वालों की ना मेमोरी बहुत अच्छी होती है, इनका ब्रेन बहुत अच्छा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा याद रखने की क्षमता जो है वर्गो साइन में ही होती है। इसीलिए लर्निंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वर्गो साइन के लिए। मैंने यहाँ पे लर्नर भी इसीलिए बोला है, बहुत अच्छे लर्नर होते हैं क्योंकि मेमोरी इनकी बहुत अच्छी होती है। ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक की चीज़ें याद रख सकते हैं, इनको याद रखना पसंद भी होता है और इनको याद रहती भी हैं चीज़ें। दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताऊँ कि जहाँ भी वर्गो साइन होता है ना, उन चीज़ों से रिलेटेड जातक जो है हार जाना पसंद करता है। अब ये बहुत ही अलग-सी बात हो गई कि जातक हार जाना पसंद करता है और मैं कहूँगा जातक को हार ही जाना चाहिए। क्योंकि जैसे कि हम बोलते हैं ना हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, जो हमने वो डायलॉग सुना हुआ है, तो वो वर्गो साइन पे बहुत अच्छे से अटैच होता है दोस्तों। जहाँ भी वर्गो साइन है, उन चीज़ों में एक बार हार के देखिए, जीत आपको तुरंत मिलेगी। अब हारने का मतलब ये है कि वहाँ पे आपको लर्न करते रहना है, लगातार उन चीज़ों को मतलब वहाँ पे परफेक्शन आपको लाना है, प्रैक्टिकल आपको रहना है, आपको बहुत अच्छा फॉलोवर बन के रहना है। बट ये नहीं है कि आपको बस जीत ही चाहिए, बस यही करना है, कुछ भी आप गलत रॉन्ग करने लग जाओ। क्योंकि इमोरल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, वो भी हमें 6th हाउस दिखाता है और कालपुरुष चार्ट में 6th हाउस में जो है वर्गो साइन आता है। तो हमें उन चीज़ों को लेके कोई भी इमोरल एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है, हमें नेगेटिव चीज़ें नहीं करनी है। वहाँ पे हमें मरकरी को एक्टिवेट रखना है, वहाँ पे हमने थोड़ा-सा राइटियसनेस चाहिए वर्गो साइन जहाँ भी होता है। क्योंकि ऑलरेडी ये कॉन्फ्लिक्ट को लेके बैठा हुआ है, ऑलरेडी ये लड़ाई-झगड़े को लेके बैठा हुआ है, तो हमें इन चीज़ों में नहीं पड़ना है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों याद रखिए कि जहाँ भी वर्गो साइन होता है, जिस भी हाउस में आपका वर्गो साइन है, उन चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना आना चाहिए, ठीक है? अगर आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वहाँ पे आपको कॉन्फ्लिक्ट होते हुए नज़र आएँगे। अगर 3rd हाउस में है, तो हो सकता है आपके सिबलिंग्स के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले, आपके नेबर्स के साथ यानी कि आपके पड़ोसियों के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले। तो ये चीज़ ज़रूर होगी, अगर 4th हाउस में आपकी मदर के साथ देखने को मिल सकता है, 9th हाउस में आपके फादर के साथ देखने को मिल सकता है। तो आपको वहाँ पे चीज़ों को एक्सेप्ट करना है जहाँ वर्गो साइन है। यानी कि वो वर्गो साइन से रिलेटेड जो भी कंडीशन उस हाउस से रिलेटेड है, उन चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना है क्योंकि हमने पहले भी बात करी है 6th हाउस का है। तो यहाँ पे हमें अपने ब्रेन का यूज़ करना है, सही तरीके से चीज़ों को यूज़ करना है, हमें अपनी मरकरी को एक्टिवेट रखना है, इंटेलिजेंस चाहिए। उन चीज़ों को फाइट करने की बजाय अगर आप उन चीज़ों को लर्न करेंगे, डीप लेवल पे जाएँगे तो बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे, वहाँ पे अगर आप परफेक्शन लाएँगे, प्रैक्टिकल रहेंगे, तो वर्गो साइन से बेहतर रिज़ल्ट कोई अदर साइन नहीं दे सकता। बस एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जहाँ भी हमने जैसे 4th हाउस का एग्ज़ाम्पल लिया था कि 4th हाउस से रिलेटेड अगर 4th हाउस में वर्गो साइन है, तो उन चीज़ों से रिलेटेड आपको बात नहीं करनी है, उन चीज़ों को करके दिखाना है। ठीक है? जहाँ भी वर्गो साइन है, अगर 10th हाउस में है, तो अपने कर्मास को रिलेटेड, अपने वर्क प्लेस को रिलेटेड बहुत ज़्यादा आपको बात नहीं करनी है। ठीक है? जैसे कि एमएस धोनी को आप देखिए लगन में वर्गो साइन है, खुद की हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा आपको बात करते हुए नज़र नहीं आए होंगे। ठीक है? बहुत ज़्यादा खुद के बारे में बात नहीं करते हैं। और वो फिर उनकी हेल्थ कितनी अच्छी हमें दिखती है। तो रिज़ल्ट ऑटोमैटिकली मिलेंगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बोलना नहीं है, वहाँ पे करके दिखाना है आपको, राइट? वैसे भी वर्गो साइन वाले जो होते हैं, ये अगर किसी को मानते हैं तो बहुत ही ज़्यादा दिल से मानते हैं। ये अपना 100% देते हैं जब किसी के बन जाते हैं तो। बाकी वर्गो साइन जो है आलोचनाओं को भी दिखाता है, तो हमें किसी की आलोचना नहीं करनी है, जहाँ वर्गो साइन है उन चीज़ों से रिलेटेड तो बिल्कुल नहीं करनी। फॉर एग्ज़ाम्पल 9th हाउस में है, तो हमें धर्म से रिलेटेड या फिर गुरुओं से रिलेटेड या अपने फादर से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई आलोचना हमें नहीं करनी है। साइनेस होती है दोस्तों जहाँ भी वर्गो साइन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी है, आपको अपनी ज़िम्मेदारी निभानी है जहाँ पे वर्गो साइन है। अब ज़िम्मेदारी यहाँ पे किसी भी तरह की हो सकती है।
फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ भी वर्गो साइन है, उन चीज़ों से रिलेटेड आपको ज़िम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना है। चाहे वो अच्छी हैं, बुरी हैं, हमें लर्निंग करना है, चीज़ों को समझना है, हमें परफेक्शन लाना है वहाँ पे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना है। क्लैरिटी चाहिए, विचारों में जो है स्पष्टता चाहिए वर्गो साइन जहाँ पे है। यानी कि अगर समझो सेकंड हाउस में वर्गो साइन है, तो परफेक्शन किसमें चाहिए? आपके बोलने में चाहिए। आपके बोलने में परफेक्शन उस लेवल का होना चाहिए जैसे कि नापतोल डॉट कॉम। अब देखिए नापतोल डॉट कॉम जो है वो वर्गो साइन को बहुत अच्छा रिप्रेज़ेंट करता है। नापतोल डॉट कॉम तो आपको नाप-तोल के चलना है जहाँ भी वर्गो साइन है। क्योंकि यहाँ पे हमने बात करी परफेक्शन चाहिए वर्गो साइन में। व्यवहार अच्छा चाहिए, व्यावहारिक आपको रहना है, इंटेलिजेंस वहाँ पे ऑटोमैटिकली आपका बहुत अच्छा हो जाएगा जब आप परफेक्ट हो जाएँगे उन चीज़ों से रिलेटेड जहाँ भी वर्गो साइन है। ओवरथिंकिंग की आदत होती है जहाँ पे वर्गो साइन होता है उन चीज़ों से रिलेटेड, तो आपको अति विचारक नहीं बनना है, बहुत ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में नेगेटिव नहीं हो जाना है चीज़ों को लेके, ठीक है? अलर्ट रहना है जहाँ पे वर्गो साइन है, ठीक है? आपको सतर्क रहना है जहाँ पे वर्गो साइन है, क्योंकि वर्गो साइन ऑलरेडी हम जानते हैं वर्गो साइन जो है वो 6th हाउस में कालपुरुष चार्ट में आता है, वो डिज़ीज़ के लिए भी कैपेबल है देने के लिए, वो कर्ज़ा देने के लिए भी कैपेबल है, वो एनिमीज़ के लिए भी कैपेबल है आपको देने के लिए, ठीक है? तो वहाँ पे अलर्ट रहना है जहाँ पे वर्गो साइन है। लगातार अपनी जो है लर्निंग जारी रखनी है वर्गो साइन से रिलेटेड जहाँ पे भी वर्गो साइन आपका पड़ता है। सेल्फ रिस्पेक्ट आत्म-सम्मान चाहिए जहाँ पे वर्गो साइन है। बॉडी पार्ट्स की दोस्तों अगर हम बात करें तो स्टमक को जो है वर्गो साइन दिखाता है। ये जो है स्टमक जो है आपका लियो में भी आता है। देखिए लोअर जो स्टमक है वो वर्गो में आएगा, अपर जो स्टमक है वो लियो में आएगा। लीवर को भी दिखाता है, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि छोटी और बड़ी आंत को भी दिखाता है वर्गो साइन। डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा होता है पाचन तंत्र, इसे वर्गो साइन रिप्रेजेंट करता है। गैस्ट्रिक इश्यूज, इंडाइजेशन यानी कि अपच की जो समस्या होती है उसे भी वर्गो साइन दिखाता है। तो ओवरऑल दोस्तों समझने वाली बात यही है कि परफेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ पे भी वर्गो साइन है, प्रैक्टिकल आपको रहना है, इंटेलिजेंस आपका चाहिए। इंटेलिजेंस ऑटोमैटिकली आपका बढ़ता जाएगा जब आप लर्निंग करते रहोगे जहाँ भी वर्गो साइन है उन चीज़ों से रिलेटेड। बहुत अच्छा शिक्षार्थी आपको बनना है, यानी कि एक स्टूडेंट बन के रहना है जहाँ भी वर्गो साइन है। बहुत अच्छा आपको फॉलोवर बनना है जहाँ भी वर्गो साइन है। स्टूडेंट बन के रहो हमेशा जहाँ भी वर्गो साइन है। और नापतोल.com को याद रखो, परफेक्शन को याद रखो जहाँ भी वर्गो साइन है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।